नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत समाचार की इस खास प्रस्तुति में। आज हम एक विशेष व्यक्तित्व पे चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। आज हम जिनकी चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं वह है अब इस दुनिया में नहीं है। आज पूरा देश या कहे कि पूरी दुनिया उनके जाने के शोक में डूबी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरे ज़माने के मशहूर रोमांटिक फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की। लगभग 1 साल से कैंसर से लड़ रहे ऋषि कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। उनके देहांत की खबर सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने दी। उसके बाद तो धीरे धीरे ये खबर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई और पूरा देश उनके बिछोह के दर्द से शराबोर हो गया। दोस्तों, ऋषि कपूर भारत के सबसे जाने माने फिल्मकारों में से एक हैं। उनका प्रथम अभिनय बचपन में उनके पिता राज कपूर द्वारा निर्देशित मेरा नाम जोकर फिल्म में हुआ। इसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसमें उन्होंने अपने पिता यानी राज कपूर के बचपन का रोल अदा किया था। उनकी पहली मुख्य भूमिका या कहें उनका जो डेब्यू हुआ फिल्म बॉबी में, जिसने युवा फिल्म कथा का रूप ही बदल दिया। यहीं से रोमांटिक हीरो का जो तमगा उनके ऊपर चस्पा हुआ वो सन 2000 तक और लगभग 92 फिल्मों तक वो सफ़र चलता रहा। इसके बाद उन्होंने कई सारी हिट फिल्में की, जैसे खेल खेल में, लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, सरगम और कर्ज। वे अमिताभ बच्चन के साथ उस दशक की सबसे यादगार फिल्मों में भी नजर आए, जैसे कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, नसीब और कुली। पिछले दशक में उन्होंने अलग अलग चरित्र में बेहतरीन अभिनय किए। एक मध्यम वर्गीय स्कूल मास्टर की भूमिका वाली फिल्म 2 दूनी 4 हो, या एक खतरनाक डॉन वाली डी डे, या एक दलाल के तौर पे अग्निपथ में, और एक जिंदा दिल दादाजी के तौर पे कपूर एंड सन्स में। उनके यौवन के चॉकलेट बॉय की भूमिका से ये भूमिकाएं बिल्कुल हटकर थी। नहीं अजहर साहब, दिल नहीं मानता। वैसे भी नाम खराब है, दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है। अरे जनाब, ये तो मेरा बिजनेस है, मैं तिजारत करता हूं। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता भी रहे। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिसने बॉलीवुड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, उनके जो दादाजी थे पृथ्वीराज कपूर, जो भारतीय सिनेमा के युग पुरुष कहे जाते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय राज कपूर, जिनको भारतीय फिल्म का शोमैन कहा जाता है, और उनका जो स्टूडियो था RK स्टूडियो, देश का सबसे समृद्ध और सबसे आधुनिक स्टूडियो हुआ करता था किसी समय में। ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मी कैरियर में सैकड़ों फिल्में की हैं। इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ऋषि कपूर अभी भी बॉलीवुड में एक सक्रिय अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे। उनके पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जो जन्म है 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। और ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी, जैसा कि मैंने बताया, राज कपूर के मझले बेटे हैं। और इनको बॉलीवुड में इनके निक नेम यानी चिंटू के नाम से भी जाना जाता है। 3 भाई थे, राजीव कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर, और तीनों ही बॉलीवुड में बेहद सक्रिय रहे। ऋषि कपूर की जो प्रारंभिक शिक्षा है, पढ़ाई अपने भाइयों के साथ ही हुई कैंपियन स्कूल मुंबई में, और उसके बाद आगे की पढ़ाई यानी उच्च शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज से ली। उसके बाद ऋषि कपूर ने अपने समय की सबसे चर्चित अदाकारा नीतू सिंह, यानी जो बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री थी, उनसे शादी हुई। बता दें आपको कि ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया। उसके बाद वे शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह ही बॉलीवुड के बेहद चॉकलेटी हीरो माने जाते हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा की शादी बिजनेसमैन भरत साहनी से हुई है, और बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस रही करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की भतीजियाँ हैं। फिल्मी कैरियर की बात करें तो फिल्म परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा नाम जोकर, से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से प्रवेश किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट
डिम्पल कपाड़िया थी। बेहद चर्चित फिल्म थी और इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेट किया और तब से ऋषि कपूर को ट्रेंड सेटर भी कहा जाने लगा। ऋषि कपूर ने अपने कैरियर में 1973 से 2000 तक लगभग 92 फिल्मों में एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरोज में से एक हीरो थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया। अभिनय की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ऋषि ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आई थी आप लौट चले, जिसका निर्देशन ऋषि कपूर ने किया था। ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत से हमेशा ही रोमांटिक किरदार को निभाया था, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनके खलनायक के किरदार को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। ऋषि को फिल्म अग्निपथ के लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया। कहाँ उगाई कर रहे हो उसकी? मुंबई में अपना माल बेचना है। डिमांड बोल। लुक्का छुपी मुझे बचपन से पसंद नहीं है। लड़की 11 की हो या 16 की, मैं तो उसे खरीद लेता हूं, बशर्ते ये कि मुझे उसकी सही उम्र का पता चल जाए। तो मित्रों, ये ऋषि कपूर की एक शॉर्ट स्टोरी थी कि ऋषि कपूर का जो व्यक्तित्व था इंडियन बॉलीवुड में वो किस तरह का था, कितना ऊंचा बॉलीवुड था और उनको हमने लगातार ऊर्जा से भरे हुए देखा। आप लोगों को ध्यान होगा जब कोरोना की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री के आह्वान पे वो घंटी बजाने का काम हो, थाली बजाने का काम हो या फिर दीपक जलाने का काम, ऋषि कपूर एक देशभक्त के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते उन सब में भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे और मीडिया की सुर्खियां बने थे। आज हमारे बीच नहीं है। हम उनको अनंत समाचार की तरफ से, अनंत समाचार परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार, उनके चाहने वालों, उनके प्रशंसकों को उनका एक बिछोह सहन करने की शक्ति दे। वो कहते हैं, किसी शायर का शेर है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, और तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। एक ऐसे जिंदा दिल इंसान, एक ऐसे जिंदा दिल अभिनेता, एक ऐसे जिंदा दिल अनुभवी बॉलीवुड के युग का आज अंत हो गया ऋषि कपूर के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अपने ट्वीट में अभिनय का पावर हाउस कहा। तो हम समझ सकते हैं कि ऋषि कपूर की शख्सियत कितनी महान थी, कितनी विशाल थी और कितना उनका जो अनुभव था वो हमारे बॉलीवुड के काम आता था। ऋषि कपूर की जो कमी है वो कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हम उनके एक प्रशंसक के नाते, उनके एक दर्शक के नाते ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी महान आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।